अगर रशिया से एमबीबीएस करना है तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, कौन सी यूनिवर्सिटी हमारे लिए सबसे अच्छी रहेगी। अब इसको समझने के लिए आपको कुछ पैरामीटर्स को देखना होगा। सबसे पहली बात, आप चाहेंगे कि सेफ एंड सिक्योर लोकेशन पे यूनिवर्सिटी हो, कॉन्फ्लिक्ट जोन के आसपास की ना हो और पीसफुली आप पढ़ाई कर पाओ। इसके अलावा आप चाहोगे कि खर्चा कम से कम हो, एजुकेशन अच्छे से अच्छी मिले। इसी हिसाब से हम आपको यूनिवर्सिटीज़ बताते हैं, जो प्रिफर्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बारे में आप समझिए। सबसे पहली बात कि ऐसी यूनिवर्सिटी जहां खर्चा 45 लाख से कम का होगा इंक्लूडिंग इंडियन फूड, तो इनको आप कह सकते हो कि ये अफोर्डेबल यूनिवर्सिटीज़ के सेक्शन में आती हैं। इसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहां 50 लाख रुपए से ऊपर का खर्चा होगा अगर आप फूड का खर्चा इंक्लूड कर लेते हो। तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं उन यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ 45 लाख तक ट्यूशन फीस, हॉस्टल एकोमोडेशन, वीज़ा, इंश्योरेंस, बायोमेट्रिक से लेके इंडियन फूड का खर्चा सब कुछ शामिल हो जाए। अब होता क्या है कि कई बार स्टूडेंट्स ऐसे सिलेक्ट करते हैं कि ये यूनिवर्सिटी है, इसकी इतनी ट्यूशन फीस है, कंसल्टेंसी ने बताया कि 3 लाख रुपए साल की ट्यूशन फीस है और ये आपका हो जाएगा 18 लाख में, 20 लाख में, बट हॉस्टल एकोमोडेशन हो गया, इंडियन फूड का खर्चा हो गया, इसके अलावा वीज़ा, इंश्योरेंस, डॉक्यूमेंटेशन, तमाम खर्चों को हटा देते हैं। तो वो फिर बजट की प्लानिंग ठीक से नहीं होती है। तो मैं आज के इस वीडियो में आपको उन यूनिवर्सिटीज़ का बताऊंगा। डिटेल्ड फीस स्ट्रक्चर अगर आपको चाहिए तो ये नंबर जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस पे कॉल करके आप ले लेना। लेकिन अभी मैं डिटेल्ड फीस के बारे में बात नहीं करूंगा, इसमें केवल आपको प्रीफर्ड यूनिवर्सिटीज़ बताऊंगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपके लिए सबसे बेहतर रहने वाली है। दो पैरामीटर कि सेफ एंड सिक्योर यूनिवर्सिटी हो, पीसफुली आप पढ़ाई कर सको, कॉन्फ्लिक्ट जोन के दूर हो, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हो, मेडिकल का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, सिर्फ उन यूनिवर्सिटीज़ की बात हो रही है। तो लो कॉस्ट की यूनिवर्सिटी से शुरू करते हैं। सबसे कम खर्च में आप एडमिशन ले सकते हो सिक्त विकार स्टेट यूनिवर्सिटी में। अच्छा फीडबैक है, कम खर्च में सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी ये है। इसमें 30 लाख से कम खर्च में ही ट्यूशन फीस, हॉस्टल एकोमोडेशन, मेडिकल इंश्योरेंस शामिल हो जाएगा। सेल्फ कुकिंग की व्यवस्था है, मतलब कि हॉस्टल में आपको किचन मिल जाएगी जिसमें खाना खुद से बना लेना, तो वो भी खर्चा थोड़ा सा कम हो जाएगा। इंडियन में सभी यहाँ पर नहीं है, तो एक ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। दूसरी यूनिवर्सिटी नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये भी बहुत अच्छी पसंद की जाने वाली यूनिवर्सिटी है। स्टूडेंट्स कहते हैं कि फीडबैक बड़ा अच्छा है इस यूनिवर्सिटी का, तो यहाँ भी आप एडमिशन ले सकते हो। बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि हाई कंपटीशन रहेगा एंट्रेंस एग्जाम में। 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा और उसमें से 250 से लेकर 300 स्टूडेंट सिलेक्ट किए जाएंगे। तो कंपटीशन ज़्यादा है, इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, सेकेंडरी ऑप्शन एक जरूर ले लो। फिर तीसरी यूनिवर्सिटी तांबोव स्टेट यूनिवर्सिटी, इसमें भी खर्चा कम होता है, लगभग 32 लाख रुपए का खर्चा होगा अगर हम फूड एक्सपेंस, फ्लाइट एक्सपेंस को हटा दें तो ये यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छी आती है। तो ये 3 मैंने ऐसी यूनिवर्सिटीज आपको बता दी जहां खर्चा काफ़ी कम है, जिसमें ट्यूशन फीस, हॉस्टल एकोमोडेशन, मेडिकल इंश्योरेंस का खर्चा 35 लाख रुपए से नीचे ही हो जाएगा। केम्ब्रोवो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसको भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है, ये भी सेफ सिक्योर लोकेशन पे बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। अब इसके अलावा अगर आप इससे आगे देखते हो कि कौन सी और यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो एक नाम आता है यारोस्लावल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का। यारोस्लावल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में क्या खास बात है? एक तो बड़ी यूनिवर्सिटी है, फीडबैक बहुत अच्छा है, पढ़ाई बहुत अच्छी होती है और मॉस्को से सिर्फ 300 किलोमीटर की दूरी पे यूनिवर्सिटी है। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है मॉस्को के साथ में, और बाकी वहाँ पर क्लिनिकल एक्सपोजर वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा होता है। और यूनिवर्सिटी वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित मानी जाती है रशिया के अंदर। इसके अलावा उलियानोव्स्क स्टेट यूनिवर्सिटी को भी काफ़ी पसंद किया जाता है। इसमें भी इंडियन फूड ऐड करके आपका खर्चा लगभग 45 लाख रुपए का रहेगा और यारोस्लावल में 45 से 50 के बीच में कुछ होगा। हॉस्टल एक्सपेंसिव है, इस वजह से खर्चा यारोस्लावल का थोड़ा सा ज़्यादा होगा। फिर उलियानोव्स्क स्टेट यूनिवर्सिटी, ये भी काफ़ी पसंद की जाती है। इंडियन स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी में भी 2015 से जा रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ भी बहुत अच्छा फीडबैक, स्ट्रॉन्ग इंडियन कम्युनिटी वगैरह आपको मिलती है, तो इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा एक बड़ी यूनिवर्सिटी जो सेफ लोकेशन पे है, प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, रशिया के अंदर काफ़ी बड़ी मानी जाती है, नाम है अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। अल्ताई के अंदर क्या खास बात है? एक तो लोकेशन इसकी बड़ी अच्छी है, वहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट जोन वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, बड़ी यूनिवर्सिटी है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, एजुकेशन काफ़ी अच्छी प्रोवाइड होती है। इसके अलावा हॉस्टल बहुत अच्छा है और इंडियन मेस की सुविधा है। सारा खर्चा लगा लो 45 लाख के अराउंड आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो इस बजट रेंज में ये भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। अब इससे ज़्यादा अगर आप बजट खर्च कर सकते हो, मतलब आपके पास अफोर्डेबिलिटी है, तो फिर मैं आपको बोलूँगा कि आप तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी या फिर ओबनिस कैंपस मैफ्री का न्यूक्लियर रिसर्च यूनिवर्सिटी, इसको भी आप पसंद कर सकते हो। यहाँ भी खर्चा इंक्लूडिंग फूड लगभग 50-52 लाख रुपए के आसपास का रहेगा। तो ये यूनिवर्सिटीज रशिया की ऐसी हैं जो पसंद की जाती हैं सबसे ज़्यादा। इनमें भी आप अपने हिसाब से देख सकते हो, जैसे लो कॉस्ट की यूनिवर्सिटी में जाना है तो तांबोव बहुत अच्छा ऑप्शन है। सिक्त विकार तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि लोएस्ट कॉस्ट में इससे अच्छी एजुकेशन नहीं मिल सकती, पूरे रशिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है।
इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि आप सेफ सिक्योर लोकेशन पे पीसफुली पढ़ाई करना चाहें तो अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। 45 लाख रुपए पीसफुल आप पढ़ाई करो, अच्छा हॉस्टल एकोमोडेशन मिलेगा, इंडियन फूड की सुविधा भी हॉस्टल में ही मिलेगी। $1300 सालाना मेस का चार्ज होता है। इसके अलावा उलियानोस्क स्टेट यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। वोल्गोग्राद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को भी काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी माना जाता है, लेकिन उसमें एडमिशन अब क्लोज होने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया है तो जब तक आप डिसाइड करेंगे तब तक मुझे लगता है कि इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। अब कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जैसी हैं जहाँ एडमिशन क्लोज हो चुके हैं? इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्लोज हो गए हैं, चुवास स्टेट यूनिवर्सिटी में क्लोज हो गए हैं, इवानोवो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में क्लोज हो गए हैं। एक और बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है बोरोनेज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। इंडियन एम्बेसी की वेबसाइट पे भी देखोगे तो टॉप रेटेड यूनिवर्सिटी, वो भी मानते हैं इसको। इसमें क्या है, इसमें भी एडमिशन 17 अगस्त को क्लोज हो जाएंगे, तो एडमिशन यहाँ भी ऑलमोस्ट फुल है। तो यहाँ भी अगर आप अप्लाई करना चाहें तो लिमिटेड टाइम है आपके पास, आप अप्लाई करें। अब कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को अवॉइड करना चाहिए ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जो कॉन्फ्लिक्ट जोन वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर इंडियन एम्बेसी की स्टैंडिंग वार्निंग है, उनको अवॉइड कर सकते हो। इसके अलावा जो कॉन्फ्लिक्ट जोन में बिल्कुल नज़दीक ही हैं, जैसे कि क्रीमियन फेडरल यूनिवर्सिटी हो गई, बेलगोरद यूनिवर्सिटी हो गई, इसको भी आप अवॉइड कर सकते हो। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कॉन्फ्लिक्ट जोन से तो बहुत दूर हैं, लेकिन एजुकेशन की वहाँ पर प्रॉब्लम है, क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, तो उसको भी आप अवॉइड कर सकते हो। जैसे कावर्दीनो बल्कारियन स्टेट यूनिवर्सिटी, डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं है, बट मैं ये नहीं कहता कि एकदम आपको नहीं एडमिशन लेना चाहिए, बट ठीक है, इससे अच्छे ऑप्शंस आपके पास हैं। कावर्दीनो बल्कारियन स्टेट यूनिवर्सिटी से अच्छा है कि आप अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, लगभग सेम बजट रहेगा। या फिर आप तांबोव स्टेट यूनिवर्सिटी में चले जाओ, वहाँ तो और इससे कम में ही कंप्लीट हो जाएगा आपका कोर्स। तो इस तरह से आपको एडमिशन के लिए डिसाइड करना है, सारे पैरामीटर सारे पहलुओं को देख के फिर डिसाइड कीजिए। यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी है रशिया के अंदर, एडमिशन धीरे धीरे क्लोज हो रहे हैं, लेकिन अगर आप कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो यही समय है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर लीजिए, ये नंबर है, इससे आप बात कर सकते हैं। जहाँ तक इंटर्नशिप की बात है, इंटर्नशिप रशिया के अंदर 6 ईयर के प्रोग्राम में इंक्लूडेड होती है। एनएमसी फिलहाल कह रही है कि आपको जो कोर्स के अंदर इंक्लूडेड इंटर्नशिप है उसको हम मान्य नहीं करेंगे, तो आपको फिर से इंटर्नशिप करनी पड़ सकती है। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता कि ऐसा करना पड़ेगा। रीज़न ये है कि हर साल 10 से 12 हज़ार स्टूडेंट्स रशियन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं। अब 6 साल बाद जब ये 2022 से लेकर 2028 तक का बैच पास होके आएगा तो ये हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट्स होंगे। तो एनएमसी को अपने इस नियम में ढील देनी पड़ेगी, क्योंकि ये नियम ऐसा नहीं है जो बहुत ज़्यादा सहूलियत प्रदान करे किसी स्टूडेंट को, तो ये फालतू का नियम है, इसको एनएमसी हटाएगी ही हटाएगी। तो इसलिए परेशान ना हो, अगर रशिया की यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले रहे हो तो आप एडमिशन ले सकते हो। अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कोर्स 6 ईयर का ही होगा, और उसके बाद में फिर आप इंडिया आके एफएमजी के एग्जाम में बैठ सकते हो। तो जो यूनिवर्सिटीज़ मैंने आपको बताई उनमें अगर कुछ पूछना है, कुछ डाउट है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, हमारी टीम के साथ कनेक्ट हो जाइए, 1-to-1 सेशन लीजिए, उसके बाद अपने सारे डाउट क्लियर कीजिए, उसके बाद अप्लाई कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई डाउट है कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा कि आपको जवाब दे पाऊँ। बाकी अगर त्वरित आंसर चाहिए तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिए। थैंक यू।